दो आत्माओं का मिलना प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वार को स्वीकार किया जाता है तो ये शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है सुनीता की। सुनीता अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कियों का रिश्ता भी आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चल रहा था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वो तय कर लेते हैं कि इसी लड़के के साथ सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का पसंद आ जाता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्तों के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे को मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नजर लड़के पर पड़ती है और वो उसी पल पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का स्वागत बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय हो जाती है। दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वो कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्म की खुशियों एक साथ इस जन्म में मिल गई है। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस लौट कर आते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वो तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और वो दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वो अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वो पहले से ही जगा रहता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वो अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम, 2 दिन से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनका तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वो ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा।
चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता का पति घर आता है। सुनीता उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बात में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वो तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, ये देखो, इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कोई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं जाता, तो कंपनी के तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतिया आत्माएं रहती थी। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ वहीं जाकर रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगा था। वो अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वो अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो भूत की पत्नी है। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वो 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता का पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के साथ आने से बहुत खुश थी। वो उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आया तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वो उससे संपर्क भी नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टी होने लगती है। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हालचाल पता करती है। बुजुर्ग का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। सुनीता मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता ये बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते
5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारा पति गायब है, लेकिन तुम अभी आ रही हो। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं उसे मामूली घटना समझ रही थी, लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वो कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है और पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं, आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो 5 दिनों से लापता है? लेकिन सुनीता ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वो गर्भवती भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, तो वो सुनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद ये आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वो इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे डॉक्टर के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था, वो 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वो जन्म देने वाला था। डॉक्टर के लिए अपने आप में ये ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर रही होती है कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों के समझ नहीं पाती है। सुनीता को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकल थे और उसकी आंखें लाल थी। डॉक्टर ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते ही बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग, इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी, यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने ये मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है।